parallel combination of capacitors. At first, how we arrange the capacitors in parallel combination? Like this: C1, C2, C3. So these are the three capacitors C1, C2, C3 connected between points A and B like this. Between point A and B, three capacitors of capacity C1, C2, C3 connected between A and B, and the charge given to this combination is Q and the potential applied to this combination is V. मतलब इस कॉम्बिनेशन में हमने चार्ज दिया है Q और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज लगाया है यहाँ V। तो अब हमको वापस से तीनों कैपेसिटर मिलके कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाएंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ विल यू अरेंज द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैसे करेंगे अरेंज कैपेसिटर को पैरेलल में। तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को देखिए, एक कॉमन पॉइंट ए पे जुड़ी है, सेकंड प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट बी पे जुड़ी है। अगर प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट किया हमने दो पॉइंट ए और बी के बीच में, तो हम कहेंगे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयरफॉर वी कैन प्रोसीड लाइक दिस: when the first plate of all capacitors connected to one common point and the second plate connected to another common point, then the capacitors are said to be in parallel combination. अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पे, सेकंड प्लेट को दूसरे पॉइंट पे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। कैसे? सपोज द थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायग्राम देख के बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन A and B, and let the potential difference applied to combination is V and the charge from the source, that is battery, is Q. जब ये Q चार्ज यहाँ आएगा तो it splits into three charges Q1, Q2 and Q3। Q के तीन पार्ट में जाएंगे ये पॉइंट में, क्योंकि उसको Q को तीन पार्ट में लेके जाने हैं, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा Q1, Q2, Q3। तो let us suppose the charge from the battery is Q at point A, it divides or split into Q1, Q2 and Q3 three part. Let us suppose Q1 flows through C1, Q2 through C2 and Q3 through C3. Therefore Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. This is our first equation. जैसा कि वहाँ वोल्टेज डिवाइड होता है तीन पार्ट, हमने V को लिखा था V1 plus V2 plus V3। वहाँ वोल्टेज डिफरेंट था, चार्ज सेम ज्यादा था सब कैपेसिटर में। यहाँ पर सारे कैपेसिटर्स में चार्ज अलग-अलग चार्ज। लेकिन अगर हम कहें ये पूछें कि C1 की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो C1 की प्लेट कहाँ कनेक्टेड है? AB के बीच में। तो जो AB के बीच में वोल्टेज है वही C1 के प्लेट्स में वोल्टेज है। C2 की प्लेट्स में कितना वोल्टेज है? जो AB के बीच में। C3 में भी उतने वोल्टेज है जितने कि AB में। मतलब सारी प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर के लिए सेम रहेगा, V के बराबर। और चार्ज डिफरेंट, यानी सीरीज में चार्ज सेम था, V डिफरेंट था, यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है, V सेम रहेगा। हम ये आगे पॉइंट लिखेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट potential difference between plates of capacitor will be same and equal to V। अब इस कैपेसिटर में चार्ज है Q1, इसकी कैपेसिटी C1 और वोल्टेज है V। यहाँ चार्ज Q2 वोल्टेज V और कैपेसिटी C2। यहाँ पर चार्ज Q3 वोल्टेज V और कैपेसिटी C3। तो therefore इस कैपेसिटर के लिए Q1 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि Q1, Q2, Q3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और इस इक्वेशन 1 में पुट करिए। कैसे? therefore Q1 is equals to how much? अब इस कैपेसिटर के लिए Q1 कितना Q होता है हमारे पास, फार्मूला है C into V। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इसको लिखेंगे Q1 is equals to C1 into V, similarly Q2 is equals to C2V, similarly Q3 is equals to C3। सिंपल।
C2V, Q3 C3V, V सेम है, चार्ज अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन 1 वी गेट Q इज इक्वल टू सारी वैल्यू यहां रखते हैं C1V plus C2V plus C3V, taking V as common, so Q is equal to C1 plus C2 plus C3 into V. This is our equation number 2. ये इक्वेशन 2 आ। अब जैसा कि पहले इमेजिन किया था वैसा इमेजिन फिर करेंगे कि A और B के बीच में दो पॉइंट A और B के बीच में तीन कैपेसिटर जोड़े थे। A और B के बीच में अब A की कैपेसिटर जोड़ता हूं C की कैपेसिटी का, इसमें उतना ही चार्ज देता हूं जितना पहले दे रहा था, इसमें वोल्टेज उतना ही लगाता हूं जितना कि पहले लगा रहा था, दैट इज V। तो अगर ये वही काम करता, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो तीनों मिलकर कर रहे थे, तो Cp को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी तीनों के बराबर ही अकेला है, तीनों मिलकर जो इफेक्ट देते हैं सर्किट में वही अकेला देता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कि इफ द इक्विवेलेंट capacitance of combination is Cp, then इसमें चार्ज कितना जा रहा है Q, इसका वोल्टेज कितना है P प्लेट्स में और कैपेसिटी Cp, तो हम यहाँ Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा C into V, यानी इसकी कैपेसिटी Cp है into वोल्टेज V। Putting this value of Q in equation 2, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए भाई, तो क्या मिलेगा आपको? Cp into V is equals to C1 plus C2 plus C3 into V. V से V cancel, so Cp is equals to C1 plus C2 plus C3, which is the required expression for the equivalent capacitance of the parallel combination of capacitor. इन तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 के अगर पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में लगाया है तो कंबाइन किया है, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब तीनों मिलकर कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाएंगे, तीनों के सम के बराबर 10 मीटर से द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू, जो दिख रहा है इक्वेशन में उसको वर्ड्स में बोलिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। टेकिंग केस फर्स्ट लाइक प्रीवियस वन, जैसे पहले डेरिवेशन में किया था, जैसे कि इफ देयर आर n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 C2 C3 Cn कनेक्टेड, Cp is equals to C1 plus C2 plus Cn. कैसे करें? If there are n capacitors of capacity, equal capacity, that is C1, C2, C3 सबकी वैल्यू C के बराबर और ऐसे n कैपेसिटर, you can write Cp is equals to C plus C plus n times, that is Cp is equals to n into C। यदि equal capacity के कैपेसिटर कनेक्ट हो पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। ये दो स्पेशल केसेस हैं जो न्यूमेरिकली लेकर के डेरिवेशन नहीं करता। ओके, अब इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं, न्यूमेरिकल से, जैसा कि प्रीवियस केस में लिया था। मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के तीन कैपेसिटर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। ये सीरीज में किया था पहले हमने ऐसा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला लगाया था 1/Cs 1/C1 plus 1/C2 plus and so on। अब पैरेलल में इनको कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, लाइक दिस, तीनों की फर्स्ट प्लेट को एक कॉमन पॉइंट पे और सेकंड प्लेट को दूसरे कॉमन पॉइंट पे, तो ये पैरेलल में होगा। अब पैरेलल में ये 2, 4 और 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के कैपेसिटर है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, Cp is equals to 2 plus 4 plus 8, तो सिंपली हो गया 14 माइक्रोफैराड। ये सिंपल आंसर हो गया, इसको ऐड करना है इस नंबर्स को। तो यहां देखिए कि 2, 4 और 8 के हमने कनेक्ट किए पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 14 आया, मतलब जो कॉम्बिनेशन में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का कैपेसिटर है उससे भी ज्यादा वैल्यू आती है। जब अवेलेबल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाना हो तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अवेलेबल से कम वैल्यू का बनाना हो तो उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दैट्स ऑल।